एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसे अक्सर सिर्फ एनोरेक्सिया कहा जाता है, यह एक ऐसा विकार है जो बहुत कम वजन यानी आमतौर पर शरीर के सामान्य वजन से 85% की विशेषता है। वजन की थोड़ी सी भी मात्रा प्राप्त करने का निरंतर भय और एक विकृत दृश्य होने का अपने स्वयं के शरीर के वजन या आकार, अक्सर यह मानते हुए कि वे अधिक वजन वाले हैं, जबकि वास्तव में कम वजन वाले हैं। एनोरेक्सिया के दो मुख्य प्रकार हैं। विकार का एक रूप प्रतिबंधित प्रकार है, जहां लोग अपना वजन कम करने के लिए भोजन की मात्रा कम कर देते हैं। विकार का एक अन्य रूप है ज्यादा खाना व शुद्धिकरण का प्रकार है, जहां व्यक्ति बारी में बड़ी मात्रा में भोजन तो करते हैं, लेकिन उस भोजन को उल्टी या लैक्सेटिव्स के माध्यम से निकाल देते हैं। इसे खाने के एक और विकार बुलिमिया नर्वोसा के साथ भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों विकारों के बीच मुख्य अंतर एक व्यक्ति के वजन के साथ करना है। बुलिमिया वाले व्यक्ति आमतौर पर सामान्य वजन या अधिक वजन वाले होते हैं, जबकि एनोरेक्सिया वाले व्यक्ति कम वजन वाले होते हैं। इस वजह से लोग संभावित रूप से बुलिमिया से शुरू कर सकते हैं और फिर समय के साथ एनोरेक्सिया विकसित कर सकते हैं। एनोरेक्सिया को गंभीरता के स्तर से और अधिक विभाजित किया जा सकता है। एक बॉडी मास इंडेक्स या BMI 18.5 और 24.9 के बीच स्वस्थ माना जाता है। किसी को एनोरेक्सिया है, जबकि 17 और 18.5 के बीच BMI को मामूली माना जाता है। 16 या 17 का BMI मध्यम माना जाता है। 15 या 16 का BMI गंभीर होता है और 15 से कम का BMI होना चरम माना जाता है। जो लोग एनोरेक्सिया के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, वे महत्वपूर्ण वजन घटाने के बाद सामान्य वजन सीमा के भीतर या उससे अधिक होते हैं, जिन्हें एथोरियल एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ निदान किया जा सकता है। अब कम BMI होने के अलावा एनोरेक्सिया वाले व्यक्ति आमतौर पर वजन के बढ़ने से डरते हैं। वह अक्सर भोजन की कैलोरी व वसा की मात्रा के साथ मनोवैज्ञानिक जुनून होता है, जो अक्सर भोजन प्रतिबंधक व्यवहार, शुद्धिकरण, व्यायाम और अक्सर वजन की जांच के लिए अग्रणी होता है। वे विशिष्ट भोजन अनुष्ठान कर सकते हैं, जैसे भोजन को छोटे टुकड़ों में काटना या विशिष्ट क्रम में खाद्य पदार्थ खाना। वे लोगों के सामने कभी भी खाना खाने से मना कर सकते हैं या दूसरों के लिए विस्तृत भोजन पका सकते हैं, परंतु खुद नहीं खाते हैं। डिनर पार्टी होस्ट की तरह जो अपना खाना खाने को तैयार नहीं है। एनोरेक्सिया सच में पूरे शरीर को भूखा रखती है। वह शरीर में कई शारीरिक बदलाव लाती है, शारीरिक प्रणाली पर असर डालती है, जो अंत में निदान के लिए एक अहम सुराग दे सकते हैं। पूरे शरीर के अक्सर मांसपेशियों के ऊतकों का नुकसान होता है। एक कम क्रिएटिनिन स्तर और पूरे शरीर के कमजोर मांसपेशियों से थकान जैसे लक्षण होते हैं, जिसमें डायफ्राम में कमजोरी से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ तक कि दिल की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। वह इसे हृदय की मांसपेशियों की कमी को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, जिसमें हृदय दर 60 धड़कनें हर मिनट में व हाइपोटेंशन 90/50 से नीचे का रक्तचाप। साथ ही जब व्यक्ति का रक्तचाप गिरता है तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, जिसमें हृदय दर रक्तचाप गिरता है जब व्यक्ति लेटकर उठता है व खड़ा होता है। एक कमजोर दिल से दिल का दौरा पड़ सकता है। रक्त में कम प्रोटीन के स्तर के साथ संयुक्त होने से विशेष रूप से पैरों में सूजन भी हो सकती है। कम पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट के स्तर के कारण इलेक्ट्रोलाइट समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही विटामिन की महत्वपूर्ण कमी, जैसे कि थियामिन, विटामिन B1 भी कहा जाता है। महिलाओं को रक्तस्राव हो सकता है, जहां या तो सामान्य मासिक धर्म चक्र रुक जाता है या माहवारी 15 साल की उम्र में शुरू नहीं होती है। लंबे समय तक भोजन प्रतिबंधित भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को एक सामान्य भोजन को संभालने में असमर्थ बना सकता है, जो भयानक सूजन और मतली के साथ साथ कब्ज का कारण भी बनता है। इसके अलावा अस्थि मज्जा को बंद करना शुरू हो सकता है, इसलिए आपको कम सफेद रक्त कोशिकाएं मिलती हैं, जो कम ऊर्जा स्तर की ओर ले जाती हैं, और कम प्लेटलेट्स, जो आसान रक्तस्राव व चोट लगने की ओर जाता है। एनोरेक्सिया ऑस्टियोपोरोसिस का कारण भी बन सकता है, जहां हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर के लिए अति संवेदनशील होती है। त्वचा बदलती है, जैसे कि सूखी पपड़ीदार त्वचा, यहाँ तक कि सर के बाल बहुत ही हल्के हो जाते हैं, वह जल्दी टूटने लगते हैं। वह नरम बालों को, जिन्हें लेन्युगो कहा जाता है, जो शरीर को कवर करते हैं। कुछ लोगों को बार बार उल्टी होने से मुंह से दुर्गंध भी आ सकती है। अंत में यह मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, जिससे एट्रोफी व एंसेफेलोपैथी, जिससे एटेक्सिया, कंफ्यूजन या फिर मौत भी हो सकती है। इन जटिलताओं के अलावा एक है जिसे
रीफीडिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है, जहां रीफीडिंग इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करता है, जिसके कारण कोशिकाओं को पहले से ही पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोस्फेट के निम्न स्तर में ले जाना पड़ता है, जिससे सीरम में स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाता है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स में कमी से गंभीर हृदय अतालता व दिल का दौरा भी पड़ सकता है। यही कारण है कि एनोरेक्सिया वाले मरीजों को आमतौर पर एक थकावट भरा मेडिकल वर्कअप मिलता है और ईसीजी के साथ सावधानी पूर्वक निगरानी की जाती है, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे रिफाइंड किया जाता है और स्वस्थ वजन तक लाया जाता है। एनोरेक्सिया के सटीक कारण को बताना कठिन है, क्योंकि यह आनुवंशिक और हार्मोनल कारकों जैसे विभिन्न कारकों की एक जटिल बातचीत की संभावना है। उदाहरण के लिए संकेतों में असामान्यताएं जो भूख और परिपूर्णता के बारे में जानकारी के साथ साथ सहकर्मी समूहों व लोकप्रिय संस्कृति जैसे सामाजिक पर्यावरणीय कारकों की जानकारी देते हैं। इसके अलावा एनोरेक्सिया कम आत्मसम्मान, अकेलेपन, सहकर्मी दबाव के प्रति संवेदनशीलता और अनुमोदन की आवश्यकता के साथ जुड़ा हुआ है। एनोरेक्सिया से ग्रसित व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी बहुत अधिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं और वे पूर्णतावादी व्यवहार का प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने जीवन के विशिष्ट भागों को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं, जैसे कि उनका वजन। उन देशों में एनोरेक्सिया की उच्च दर भी है जहां पतलेपन का महत्व है, जो सौंदर्य के सामाजिक मानकों के एक अंतरीकरण को दर्शा सकता है। एनोरेक्सिया आमतौर पर किशोर वर्षों में या युवा वयस्कता में शुरू होता है, एक समय जब व्यक्ति आमतौर पर मीडिया पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वह एनोरेक्सिया की दर उन व्यक्तियों के लिए अधिक होती है जिनके पास मीडिया के लिए उच्च जोखिम होता है। इसके अलावा हालांकि एनोरेक्सिया महिलाओं में ज्यादा आम है, यह उल्लेखनीय है कि पुरुष एनोरेक्सिया से पीड़ित हैं। वह दोनों लिंगों में अक्सर एथलीट या पेशेवरों के बीच देखा जा सकता है, जो अपने शरीर के वजन और शरीर में वसा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि कुछ प्रकार के नृत्य, मॉडलिंग व कुश्ती। अंत में एनोरेक्सिया आमतौर पर जुनूनी बाध्यकारी विकार, अवसाद व चिंता जैसी अन्य स्थितियों से भी जुड़ा हुआ है, जिनमें से सभी में अतिव्यापी लक्षण और जोखिम कारक होते हैं। जहाँ तक उपचार चलते हैं, सावधानी पूर्वक वजन बढ़ाने के साथ चिकित्सा उपचार महत्वपूर्ण है। व्यक्ति और कभी कभी परिवार दोनों के लिए ही मनोचिकित्सा और संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। ये उपचार तनाव और सामाजिक दबावों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए आत्मसम्मान और शिक्षण रणनीतियों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ ही साथ उन विचारों के पैटर्न की पहचान करते हैं जो उनकी बीमारी को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए हमने देखा है कि एनोरेक्सिया लगभग हर शरीर प्रणाली को गहराई से प्रभावित कर सकता है, लेकिन सावधानी पूर्वक प्रबंधन और उपचार अंततः खाने का एक स्वस्थ पैटर्न इन जटिलताओं और एनोरेक्सिया से जुड़े मुद्दों को उलट सकता है।